Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. उल्लासनगर की धोखादायक इमारतों के विषय में विस्तृत चर्चा करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी और पूर्व सांसद आनंद परांजपे 2 जुलाई 2021 को दोपहर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 ईगल होटल में उल्लासनगर के धोखादायक इमारत वासियों की समस्या सुनने आए। बैठक के आयोजक उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन और धोखादायक इमारतों के रहवासियों द्वारा पुनर्वसन, पुनर्निर्माण, FSI 4 जमीन मालिकाना हक रेगुलेशन में 2006 का रेडी रेकनर रेट लगे। भिवंडी आमंत्रा में 500 मकान मिले हैं परंतु दूर है। ट्रांजिट कैंप उल्लासनगर में बनाया जाए, ऐसा निवेदन किया गया। उक्त अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा कि निर्वासितों के क्षेत्र या शहरों के लिए अलग कानून बनाने की सोच रखने की आवश्यकता है। उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त द्वारा शहर वासियों और लोक प्रतिनिधियों को भी मिलने का समय न देकर समस्या सुनी नहीं जाने की शिकायत की गई और मनमानी ढंग से 1300 इमारतों को स्ट्रक्चर ऑडिट का नोटिस निकालने की तथा इमारतें ढहाने की कोशिश का विरोध इमारत वासियों द्वारा दर्ज कराने जाने पर मंत्री महोदय ने कहा कि उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त को कानून के दायरे में रहकर इमारतों की डिमोलिशन कार्रवाई करनी होगी। 15 दिनों में पालक मंत्री, जिलाधिकारी एवं आयुक्त से दोबारा बैठक करके समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया गया। इमारतों के पुनर्वसन, पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराने की बात कही गई तथा मंत्री महोदय ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार उधार पैसे लेकर पगार चला रही है, सरकार से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बावजूद इसके सरकार का प्रतिनिधित्व करने में आया हूँ। अब की बात नगर विकास मंत्रालय तक पहुँचाऊंगा और जल्द ही कोई ना कोई स्थायी समाधान निकालने की कोशिश होगी, ऐसा आश्वासन जितेंद्र आव्हाड इन्होंने दिया है। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स, जैसे कि हमारे वरिष्ठों ने बता दिया है कि हमारे उल्लासनगर में बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स है जो आपके लिए शायद छोटे होंगे। सर, एक रिजल्ट आपसे मिली है हमको रिहेबिलिटेशन सेंटर के 500 होम्स, तो मुझे ये 100% श्योर है कि आप बाकी भी प्रॉब्लम्स की हमको रिजल्ट जल्द से जल्द देंगे। सो मैं पूरे कलानी परिवार की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हमको मिला है, 500 घर जो हमको मिले हैं, एटलीस्ट जो बेगम यूएमसी की तरफ कोई तो एक पावर होगा कि एटलीस्ट जो घर के बाहर हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं जिनको है ही नहीं घर रहने के लिए, जो रह रहे हैं, कोई अपने रिश्तेदार, कोई फ्रेंड्स के घर रह रहे हैं। तो सर ने उसका एक का सोल्यूशन देके हमको ये बता दिया है कि सब चीजों का सोल्यूशन सर हमको देगा। तो थैंक यू सो मच। लेकिन ये बात सोचने की आवश्यकता है। अगर सरकार के ऊपर आप आर्थिक मदद के लिए आशा से देखते हो तो मैं आपको साफ देता हूं कि सरकार के पास आज पैसा ही नहीं और आने वाले 2 साल और खराब चले। आज सरकार उधार पैसे लेके कर्मचारियों का पगार दे रही है। सब धंधे बंद है, सब टैक्सेस बंद है, तो सरकार की तिजोरी में पैसा कब आएगा, कैसे आएगा? मुझे ये भी मालूम है कि आपकी भी वही परिस्थिति है, लेकिन इसके बीच में से कहीं ना कहीं रास्ता निकलना। ये जो भाषा की जा रही है कि 815 इमारतें तोड़ देंगे, इतना आसान नहीं रहता। 800 इमारतों के सभी लोग अगर रास्ते पे उतर आए तो वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम संभालते संभालते हमारे पुलिस क्या करेंगे? गोलियां चलाएंगे, मारेंगे? ऐसा नहीं होता है। आदमी जीता है सिर्फ 2 चीजों के लिए, घर का चप्पल और पेट। नहीं तो क्या है अपनी जिंदगी में? पेट खाली रहा तो एक दर्द होता है और ऊपर छप्पर नहीं रहा तो दर्द होता है, क्योंकि धूप आती है, पानी आता है। तो इसलिए आपके मन में जो दुख है, जो संवेदना है, वो हमारे दिल में भी है।
आपके मुंह देख के हमको सिर्फ कोई राजनीति करने के लिए जितेंद्र अवार्ड कभी भी किसी मंच पे नहीं आता है। आप किसके वोटर हैं उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन किसी के भी दुख में आप चले जाओ और उनको मदद करो, ये जो शरद पवार जी ने हमको सिखाया है, इसलिए मैं आया। आप सभी की जिम्मेदारी है। ओमी की है, पंचम की है, लासी की है, सतरामवी की है। आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे, आपके साथ बहुत लोग खड़े। लेकिन हम कमिश्नर को यह बता देना चाहते हैं कि विदाउट फॉलोइंग द लॉ आप बिल्डिंग डिमोलिश नहीं कर सकते। एमआरटीपी की जो भी कानूनन कार्रवाई है, उस कानूनन कार्रवाई को हटकर बाजू में रख के कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता। कमिश्नर इज अथॉरिटी ड्यू टू एमआरटीपी। कानून है जिस कानून तहत कमिश्नर अपनी जगह पर बैठा है, उस कानून तहत बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए, बिल्डिंग को तोड़ने के लिए 253 ना 253 लगता है, टोटल बिल्डिंग 264। तो नोटिस देते ही नहीं 264 की तोड़ने के लिए। तो वही है ना, मैं वही बोलता हूँ कि ये ऐसा नहीं चलेगा, आपको सुनवाई तो देनी पड़ेगी। ऐसा है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको पर्सनल हियरिंग देनी पड़ेगी उसको। विदाउट हियरिंग कमिश्नर से बात नहीं की है। इसके बाद मैं जाते जाते बात कर लूंगा, लेकिन एक वचन आपको देके जाता हूं, आने वाले 15 दिनों में कमिश्नर की या तो मेरे साथ बैठक होगी, नहीं तो मैं एकनाथ शिंदे साहब और कमिश्नर और आपके प्रतिनिधि, इनकी एक बैठक। लेकिन कानून को जैसा बदलना है बदल करके, जैसा मैंने कहा, खास करके उन क्षेत्रों को, जिन क्षेत्रों में आजादी के बाद लोग पाकिस्तान से यहां आए हैं, उनके लिए अलग कानून बनाने की सोच अब रखनी चाहिए। हम एनिमी प्रॉपर्टीज जमा कर लेते हैं ना, हमने हमारे पास हमारे क्षेत्र में मोहम्मद अली जिन्ना का मकान था, हमने क्या वो छोड़ा है क्या? तो एक कानून किया ना हमने कि एनिमी प्रॉपर्टी है और अपने हाथ में ले लिया। तो आप लोग उस एनिमी राष्ट्र से यहां आए हो, तो आपको कुछ सहूलियतें मिलनी चाहिए। दिल तो बड़ा करना चाहिए इस राज्य को और राष्ट्र को। तब आए थे तब ये शहर इतना था, अब इतना हो गया, अब इसके आगे ये बढ़ नहीं सकता, इसके आगे बढ़ नहीं सकता, तो करे क्या? ये सोच हमको दिल में रख के, दिमाग में रख के सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट से बात करनी पड़ेगी। मैं आपके सामने मंत्री करके आया हूं, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि मंत्री पद से ज्यादा मैं एक कार्यकर्ता होने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। मंत्री पद का टोपी लग गई
तो आदमी अपने आप को ही भूल जाता है। मुझे वैसा नहीं होने का। तो ये समझ लो कि मैं जो भी बोल रहा हूं यहां से बोल रहा हूं। किसी को बेघर करना ये महाविकास आघाड़ी का काम नहीं हो सकता। हम बचाने वाले लोग हैं, हम सुलझाने वाले लोग हैं। इस समस्या को हम अपनी समस्या मान के इसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे और आने वाले दिनों में हम उल्लासनगर के वासियों को, खास करके जो उन 1000 बिल्डिंग में रहते हैं, उनको कुछ न कुछ खुशखबर देंगे। इतना मैं अब वादा करता हूं और आपसे इजाजत लेता हूं। जो हो रहा है मेरे समझ से गैर कानूनी है। ये जो कार्रवाई सीटू के लिए ऊपर की जाती है वो अधिकार महापालिका को नहीं है। शहर का है उस विषय में जो विकराल रूप आज ले चुका है, उस विषय में पहले महाराष्ट्र शासन के हमारे मंत्री हमारे बीच में, साथ ही साथ हमारे पुराने मित्र उल्लासनगर के सुख दुख के साथी हमारे पूर्व खासदार और अब ठाणे जिला के राष्ट्रवादी के अध्यक्ष जितेंद्र अवार्जी के साथ हमेशा साथी रहने वाले हमारे आनंद प्रांडे जी, उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। पूर्व महापौर पंचम काराणी जी, पूर्व महापौर हरदास माखीजा जी, पूर्व विरोधी पक्ष नेता नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी, सुमित जी, दीपक सेतानी आए हुए सभी का आपका यहाँ पे स्वागत है।